करते तो उन नाउन्स को हमने डिस्कस किया था। सिंगुलर और प्लूरल में फॉर्म चेंज नहीं करते। तो क्या मैं आपसे क्वेश्चन करूं, वो नाउन सिंगुलर प्लूरल में फॉर्म नहीं चेंज करते तो क्या वो सिर्फ सिंगुलर में इस्तेमाल होते हैं नाउन्स? प्लूरल में इस्तेमाल होते हैं और सिंगुलर में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि हम उनका फंक्शन जो है वो। अब कुछ स्टूडेंट्स ये बात नहीं समझ पा रहे होंगे कि फंक्शन, देखो नाउन्स के अंदर हमें दो चीजों का ध्यान में रखना है, यानी एक फंक्शन और दूसरा फॉर्म। ये दो चीजें क्लियर होनी चाहिए। जो फॉर्म होता है वो नाउन की स्पेलिंग जो होती है, स्पेल जो होती है, वो फॉर्म कहलाती है। जबकि फंक्शन जो होता है वो नाउन का यूज होता है सेंटेंस में। और फंक्शन में जो इंग्रेडिएंट्स नाउन के साथ हम इस्तेमाल करते हैं वो डिटर्मिनर्स होते हैं या उनके साथ वर्ब्स होते हैं। यानी इन दोनों चीजों को देखकर हम नाउन को बोलेंगे कि नाउन सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल हुआ है या प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल हुआ है। तो जो कल हमने नाउन्स आपको दिए, जैसे शीप आपने देखा, फॉर्म तो एक ही मतलब फॉर्म में लग रहा है, ठीक है। इसी तरीके से देखो फिश जो वर्ड होता है, फिश हमने कल इंक्लूड नहीं किया, लेकिन फिश भी इसी तरीके से आता है। यानी देखो सेम रहता है, सिंगुलर और प्लूरल में सेम रहता है। हम फिशेज नहीं करते। आप बोलेंगे सर हमने फिशेज पढ़ा है, जो लेसन एक टीचिंग लेसन जो था, ठीक है ना, प्रोफेशन शायद, उसके अंदर जो पार्ट बी था मैट्रिक में, वहां पे हमने पढ़ा था। लेकिन देखो यानी फिशेज जो होता है ना, वो उनके नस्ल को शो करता है, उनके मतलब जो डिफरेंट स्पीशीज हैं उनको शो करता है। जैसे कोई समंदर या कोई पानी, उसके अंदर पता नहीं कितने नस्ल की जो वो फिश मौजूद है, ठीक है, या स्पीशीज उनकी टाइप्स मौजूद है, तो उनके लिए हम फिशेज बोल सकते हैं। लेकिन जो आप लेकर आते हो फिश, घर पे लेकर आते हो या आपके बर्तन में जो पड़ी हुई है, एक या दो या तीन, देखो वो काउंटेबल हो जाती है। और वो काउंटेबल हो जाती है भले, लेकिन फिर भी हम उनको फिशेज नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो हमारे पास एक ही टाइप की है। तो ऐसे ये काउंटेबल भी होता है, और प्लूरल जो होता है वो उसके नस्ल या उसकी स्पीशीज को शो करता है, ठीक है ना, तो हम इस्तेमाल करते हैं। तो अब अगर आप फिश सब्जेक्ट के तौर पर मिले तो हम कैसे इस्तेमाल करें? मिसाल के तौर पर हम इस्तेमाल करें कि अब देखो मैं इधर लिखूं, अब आते हैं उसके बाद फिश इज, यानी ये वो जो नाउन्स अपने यानी फॉर्म में अनचेंज रहते हैं, उनमें से ये है कि यानी वो नाउन्स जो अपने फॉर्म में यानी अनचेंज रहते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म अनचेंज, अनचेंज नाउन्स इन सिंगुलर एंड प्लूरल, उनमें ये फिश भी है। अब फिश इज कॉट, बेटा देखो फिश इज कॉट, ठीक है ना, ये फिश जो है वो नाउन्स जो हमने इसमें अनचेंज्ड, नाउन्स अनचेंज्ड इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, ठीक है ना बेटा, ये होता है। तो इसमें हमने कुछ वर्ड्स लिखे थे कल, कौन से? शीप भी लिखा था, देखो डियर भी लिखा था, या क्रॉस रोड भी, हाँ ऐसे मतलब वर्ड्स लिखे थे कल मैंने। और रात मैंने आपको पीडीएफ मिलते हैं आपको या नहीं मिलते? मिलते हैं ना, ठीक है। शीप, डियर, क्रॉस रोड्स या बैरक्स वगैरह, हेडक्वार्टर्स, कोज, हमने सब दिए थे। उनमें से एक जो वर्ड ये था जो इम्पोर्टेंट है और कॉमन भी है, तो इसको भी थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, टेस्ट में। और सैटरडे को मैं पूरी प्रैक्टिस करवाऊंगा, जितने हमने पढ़े हैं ना यूजेस नाउन्स के, जितने पढ़े हैं, जिस तरीके से पढ़े, उनको वापस क्वेश्चन फॉर्मेट में, टेस्ट के फॉर्मेट में हम एक एक करके इधर सीखेंगे, ठीक है। तो जो जो आपको प्रॉब्लम है या आपको अभी तक कोई चीज क्लियर नहीं हुई है, तो वो सारी चीजें वापस आप मतलब क्लियर कर लेना। अच्छा, फिश इज कॉट, बेटा आप देखो फिश इज कॉट ये हमने लिख लिया। क्या लगता है आपको कि ये मतलब सही है या गलत है? गलत है, ठीक है ना। देखो मतलब कितना अच्छा आपने इसको कैप्चर किया, ये आपका अच्छा बहुत कॉन्सेप्ट है। बस मैं कहता हूँ एक भी आपका गलत नहीं होगा। अब ये आराम से किसी से नहीं होगा, क्योंकि आप देखो वर्ब भी सिंगुलर लगा लिया, ये भी सिंगुलर पढ़ा है, और बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। सुपरफिशियली हम देखें
हमारा सेंटेंस बिल्कुल बैलेंस पड़ा है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। कोई भी अगर क्लास भी ले रहा होगा ना अपनी, तो भी बोलेगा ये तो सेंटेंस आपने सही लिख लिया है। लेकिन स्टूडेंट्स जो क्लास ले रहे हैं वो कहते हैं सर आपने सेंटेंस गलत लिखा है। टीचर को भी सुबह सुबह पता नहीं पड़ रहा कि उसने सही लिखा है या गलत। लेकिन आप अगर नहीं होते मेरे क्लास में तो पता नहीं मैं कितनी गलतियां करता। आपकी वजह से जो वो टीचिंग के काबिल बनते हैं कुछ ना कुछ पढ़ाने के, वरना तो ये गलतियां कर करके रिटायर हो जाते हैं। लेकिन अब आप देखो गलत है, कौन मतलब बताएगा कोई रीजन कौन सा गलत है? शाबाश। अब आप देखो हमने इधर इस्तेमाल कर लिया है क्योंकि आपका फंक्शन देखें वर्ब सिंगुलर है। हमने इधर लिख लिया नाउन्स अनचेंज इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। तो जब सिंगुलर आप इस्तेमाल करेंगे तो देखो आपको कुछ ना कुछ यानी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अ फिश इस्तेमाल करें, ठीक है ना, या दिस फिश इस्तेमाल करें, वो वहां वो आते हैं, ठीक है ना। यहाँ हम देखो दिस फिश हम इस्तेमाल करें, बेटा देखो ना फॉर्म एक ही जैसा रहता है, नाउन का फॉर्म एक जैसा रह रहा है, हम उसको नहीं चेंज कर रहे, हम आते हैं दूसरे भी आते हैं। अब फिश इज कॉट हो गया, दिस फिश इज कॉट हो गया, ठीक है ना। या मिसाल के तौर पर द फिश इज कॉट, मतलब डेफिनेट आर्टिकल ऐसा है जो सिंगुलर प्लूरल अनकाउंटेबल हर टाइप के नाउन के साथ इस्तेमाल कर सकते हो। डेफिनेट जो आर्टिकल है ना वो ऐसा आर्टिकल है, ऐसा नहीं है कि हम जो वो सिंगुलर नाउन के साथ नहीं इस्तेमाल करेंगे या प्लूरल के नहीं। जब भी स्पेसिफाई कुछ करना हो तो आप उसके साथ इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। जैसे हम बोले द इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिका, द इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिका, तो देखो हमने इस्तेमाल कर लिया इधर। अब मेरे शागिर्द मुझसे क्वेश्चन करेंगे कि सर द इंडिपेंडेंस आपने लगाया, ये इंडिपेंडेंस वाला कैपिटलाइजेशन में क्वेश्चन आप देंगे तो इसको हम कैपिटल करके लिखें या स्मॉल करके लिखें? तो बेटा ये स्मॉल हो जाएगा, क्योंकि आपको याद होगा कि जो त्योहार या कोई फेस्टिवल या कोई इवेंट होता है जब प्रॉपर बनता है तो उसके साथ हम आर्टिकल नहीं लगाते, ठीक है ना, हम आर्टिकल नहीं लगाते, इसके साथ आर्टिकल लगा हुआ है तो ये आपका स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। ये अब आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और फिर कॉमन नाउन भी हम बोल सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर कोई नाम नहीं है। एक बार अब ऐसे तो आप कई एक्सप्रेशन बोल सकते हो। फिर क्या इंडिपेंडेंस, हर कोई इंडिपेंडेंस आप कैपिटल कर दोगे? मिसाल के तौर पर हम बोले द इंडिपेंडेंस ऑफ जर्नलिज्म, तो क्या हम इंडिपेंडेंस को मतलब कैपिटल करें? ठीक है ना। यहाँ द इंडिपेंडेंस ऑफ वुमेन, हमें वो फ्रीडम वाले सेंस में देखो इस्तेमाल हो रहा है। फ्रीडम हम कहते हैं आजादी या लिबर्टी जो कहते हैं, तो उस सेंस में आप हाँ आप कैपिटल ऐसे करेंगे कि यानी हम बोल सकते हैं कि पाकिस्तान या अमेरिका इंडिपेंडेंस डे, ठीक है ना। अब देखो इधर कहीं पे भी आर्टिकल नहीं लगाए और सारे आपके कैपिटल हो जाएंगे। या खाली हम इस्तेमाल कर सकते हैं, दोस्तों सुनो, आप ऐसे भी कह सकते हैं इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे ऑफ अमेरिका, इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान। देखो अब इंडिपेंडेंस और डे, ये देखो दोनों जो है वो आप कैपिटल कर सकते हो, ठीक है, दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हो। कपड़े सही है, कलर कपड़े सही। कुछ स्टूडेंट देख रहे हैं इधर उधर, मैंने कहा पहले ये बात खत्म करें फिर। अच्छा, तो ये देखो हम आते हैं, फिर भी मैं टेस्ट में वो वर्ड्स रखूंगा, आपको बताऊंगा और उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा अब वर्ब को देखकर हम इधर इसको सिंगुलर, इधर जो वो डिटर्मिनर्स या वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब फिश इज कॉट, जैसे हमने शीप डियर को रिकॉल करें कल जैसे हमने पढ़ा, उसी फॉर्म में सेम में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कोई ईच फिश इज कॉट वगैरह कोई भी सिंगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब हम आते हैं, आप बोलेंगे सर यानी इनको प्लूरल फॉर्म में आप इस्तेमाल करें, तो मिसाल के तौर पर प्लूरल फॉर्म में हम इस्तेमाल करेंगे दीज, ठीक है ना। दीज क्या मैं इधर दीज फिशेज लिखूं या दीज फिश, ठीक है ना। तो आर, बेटा देखो यूजुअली मतलब यही होता है, ठीक है, फिश ही इस्तेमाल होता है। अब देखो दीज हमने इस्तेमाल कर लिया, दीज फिशेज या फिश आर कॉट, तो मुझे बताएंगे अब इनमें से दोनों नाउन में से कौन सा नाउन जो वो ज्यादा करेक्ट है, जो सही है, ठीक है ना। वो ही सेम रहेगा क्योंकि हमने ऊपर हेडिंग देकर फिर एक्सप्लेन हम कर रहे हैं। हेडिंग दिए कि नाउन्स अनचेंज इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, तो हमने हेडिंग देकर लिखी है। अब देखो फंक्शन ही होता है ना, हम जब जो चीजें हमने पढ़ी है ना, आप बोलेंगे सर नाउन हमने तो 1 मिनट में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। 1 मिनट कहाँ लगा, 2-3 सेकंड लगी। लेकिन यार ये ऐसा कर करके हम इतना आ गए, अब कम से कम जो हम चीजों को तो सही पढ़े।
ठीक है ना, ये तो चलो ठीक था, हो गया। लेकिन अब हम जो हर चीज को प्रॉपरली पढ़े, जरा रेत के जरिए जितनी भी गलती ना करें तो अच्छी बात है। दीज फिश आर कॉट, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि फॉर्म तो सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। अब आपकी मर्जी है, इधर अगर हम इस्तेमाल करें, टू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं टू इस्तेमाल करूं, थ्री इस्तेमाल करूं, तो भी इसका फॉर्म क्या होगा, टू फिश। बेटा कोई प्लूरल वर्ब लगा लो, वर कॉट, ठीक है। प्लूरल वर्ब इस्तेमाल कर सकते हो, हैव बीन इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। कोई भी वर्ब इस्तेमाल कर, तो डिपेंड करता है कि हम फंक्शन जो है हमारा कैसा है सेंटेंस के अंदर, हम इन नाउन्स को किस तरीके से यूज करते हैं, तो वो हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इनका फॉर्म जो है ना आप चेंज नहीं करेंगे, इससे आप इस्तेमाल करेंगे, समझे। अब आगे चलते हैं। हाँ क्या, नहीं ऐसा नहीं होता, मतलब जनरल ऐसा रखेगा, फिर उसमें टाइप्स या कीवर्ड कोई होगा, वैसे नहीं होगा बिल्कुल, ठीक है ना। मतलब अगर ये मैंने जैसे लिखा है, इसमें फिशेज पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन उसमें वो ये दे नाम लिखकर फिश का दे, मिसाल के तौर पर फिश के नाम होते हैं या टाइप्स या डिफरेंट स्पीशीज, कोई ऐसी डिस्क्रिप्शन वगैरह कोई देकर फिर देता है, तो फिर तो हम फिशेज कर सकते हैं। अदरवाइज जो हम लिख रहे हैं ना, इसमें हम सिंगुलर प्लूरल करेंगे एक ही फॉर्म के अंदर, इसका फॉर्म हम चेंज नहीं करेंगे। अगर टाइप्स लिखता है या काइंड्स लिखता है, आप याद करें ना, मरीन फिश एक लिखा था, हमने जो पढ़ा था फिशिंग वाले लेसन के अंदर, और दूसरा भी था शायद, नहीं वो वेल्स तो ठीक है, वो तो हुए उनके नाम, ठीक है ना। लेकिन वो मरीन फिश था, कोई रिवर का था, अरबियन सी का था कोई, मतलब ऐसे देखो उन्होंने अलग करके कोई टाइप्स या काइंड्स दिए थे, नस्ल के सेंस में भी। हाँ फ्रेश वाटर फिश, कोई ऐसा मतलब टाइप उन्होंने दिया था, तब फिश होता है, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। तो अब आए बेटा सेकंड कैटेगरी पे आए, और वो है नाउन्स। बेटा नाउन्स प्लूरल, प्लूरल इन फॉर्म एंड प्लूरल इन फंक्शन। आप समझ गए होंगे, नाउन्स प्लूरल इन फॉर्म एंड प्लूरल इन फंक्शन। पहले स्लाइड से आने से पहले आए, पहले नाउन्स को समझे पूरी तरह से। आसान है, मैं एक भी वर्ड लिखूंगा, सारा व्यू आपके सामने आ जाएगा कि सर अब आगे चलो हमें समझ में आ गया, ठीक है ना। नाउन्स प्लूरल होते हैं, सिर्फ ये प्लूरल नाउन्स है, ये सिंगुलर होते नहीं। जो अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं या एक्सप्लेन करेंगे, वो ये नाउन्स है जो प्लूरल होते हैं, ठीक है। फॉर्म में मतलब देखने में, स्पेलिंग में भी प्लूरल होते हैं, और फंक्शन में भी देखो ये नाउन्स प्लूरल होते हैं, ये सिंगुलर होते नहीं। अब ऐसे नाउन्स हम जो वो स्टार्ट करेंगे, जो खास तौर पर जो वेयरिंग वाले पार्ट्स होते हैं, जो चीजें हम वेयर करते हैं, पहनते हैं, या कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं, कुछ ऐसी डिवाइसेस या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। दो कैटेगरी से के ऐसे नाउन्स होते हैं जो यानी पेयर में इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि उनका पेयर बना हुआ है ना, तो इसीलिए हम देखो उन नाउन्स को प्लूरल के सेंस में इस्तेमाल करते हैं। यानी जैसे हम सीधा चश्मे की बात करते हैं, गिलास की बात करते हैं, तो देखो एक ही चश्मा तो एक ही है, लेकिन हम उसको गिलासेस क्यों कहते हैं या स्पेक्टेकल्स क्यों कहते हैं उनको, क्योंकि मतलब आप देखो सामने अगर एक मुझे दे दो वाला मतलब, हाँ अब आप देखो ना, मिसाल के तौर पर हम इसको एक ही कहते हैं, लेकिन इसको प्लूरल क्यों यूज करते हैं, इसकी वजह से प्लूरल कहते हैं। यानी एक ये हुआ, दूसरा ये हुआ, दो, या मतलब इसकी वजह से देखो एक ये हुआ, दूसरा ये हुआ, मतलब दो, मतलब इसके अंदर जो पहनने के लिए यूज करने के लिए जो चीज मतलब हमें नजर आ रही है पहनने के हिसाब से, क्योंकि आप इनमें से कोई एक काट दो, एक हटा दो, कोई एक चीज रिमूव कर दो, तो देखो आप उसको चश्मा तो बोल सकते हो, मतलब एक नाम तो दे सकते हो, लेकिन वो वेयर नहीं कर पाएंगे, आप उसको आप पहन नहीं सकेंगे। इसमें से इसको हटा दो भले, लेकिन फिर भी आप वेयर नहीं कर पाएंगे। तो ये मतलब वेयरिंग की बुनियाद पर जो है वो हम इनको प्लूरल का नाम देते हैं, जितने भी है। अब ये सिर्फ गिलासेस में नहीं है, सीजर से ऐसा देखो वर्ड होता है, ग्लोव्स देखो मतलब दो दो हम पहनते हैं, ग्लोव्स में देखो ऐसा आ जाता है, ठीक है ना। या मिसाल के तौर पर सॉक्स में देखो इस तरीके से आ जाता है,
या जीन्स होता है, देखो जीन्स को इस्तेमाल करते हैं, या ट्राउजर्स होते हैं, देखो हाँ शूज में मतलब ऐसा होता है। तो ऐसे कई वर्ड्स हैं जो हम यानी पेयर में यूज करते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि हम उनका कोई एक पार्ट इस्तेमाल करें, कोई एक जो वो यूज करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए और वेयर में होता है। अब आपका इधर ग्रामर का क्वेश्चन नहीं होगा, मेरे शागिर्दों का क्वेश्चन होगा कि सर अगर हम कहीं पे एक जुराब रख के बैठे हो तो क्या करें। ग्रामर जो सवाल कोन हूंदो माना अहिड़ो हूंदो, ठीक है ना। तो हाणे माना असांखे माना टीचर के बुलाइणो आहे ना, यार आप भले मैंने कर मैं तो वेलकम करूंगा आपको, भले आप जो भी करें, लेकिन ऐसे क्वेश्चन से क्या होगा, मैं ही कर रहा हूँ ना आपसे क्वेश्चन, ठीक है ना। आप भले ना करें, मैं ही कर रहा हूँ क्वेश्चन आपसे, तो मतलब ऐसे क्वेश्चन एक हमारा टाइम जाएगा, मैं तो एक्सप्लेन करता जाऊंगा। बेटा ऐसा अगर आप में से कोई कहे कि सर हमें एक जोड़ा तो मिल गया, एक हम बोल रहे हैं एक जोड़ा मिल गया दूसरा नहीं मिला, देखो इसमें पेयर की तो बात ही नहीं है, घर पे हमें एक मिला दूसरा तो मिलता नहीं है, तो क्या हम एक जोड़ा मिला अब हम क्या इस्तेमाल नहीं कर सकते इंग्लिश के अंदर। हाँ, आप अगर कोई ऐसी इंडिविजुअली चीज, अब आप देखो आप वेयरिंग वाले सेंस में उसको नहीं ले रहे हैं, अभी आपने वेयर नहीं किया है, ये वेयरिंग में नहीं आ रहा आपके यूज के अंदर, आप खुद कह रहे हैं एक जोड़ा, लेकिन वेयरिंग में अप्लाई नहीं कर रहे हैं आप, यानी पाँव पे नहीं उसको पहन रहे हो, सिर्फ आप ऐसे बोल रहे हो। तो आप ऐसा मतलब बोल सकते हो, कलोइकली कन्वर्सेशनली आप बोल सकते हो, मैं उसका रेफरेंस भी आपको दूंगा। आपने वो लेसन पता नहीं पढ़ा या नहीं, माय बैंक अकाउंट लेसन है, पढ़ा है फर्स्ट ईयर के अंदर, जो अकाउंट खुलवाने जाता है उस लेसन की जो लास्ट लाइन है ना, वो जब बैंक में जाता है बोलता है यार अब इसके बाद में कभी जो है वो बैंक में यानी नहीं जाऊंगा, और जो भी मेरी सेविंग होगी, जो भी मेरे पैसे होंगे ना, वो मैं सारे पैसे अपने जोराब में रखूंगा, जोराब में, जोराबों में नहीं, जोराब में रखूंगा। तो अब आप देखें उन्होंने वर्ड जोराब इस्तेमाल किया, सोक इस्तेमाल हुआ उधर, उसका मतलब कि वो जोराब में रखेगा तो उसका मतलब वो पहनेगा नहीं, ठीक है। उन्होंने इस तरीके से एक एज वन वर्ड इस्तेमाल कर दिया है, तो ये कोई मतलब यूज नहीं होता ना, इनका इतना प्रॉपर हुआ, लेकिन ऐसे कन्वर्जेशनली इनफॉर्मली हम ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली सेंटेंस या जो टेस्ट जो है, जो हमने बात हम कर रहे हैं सिर्फ इसी में ऐसा इस्तेमाल होता, बाकी नहीं है मतलब। तो मैंने आपको ऐसा दे दिया है। तो बेटा देखो ये वेयरिंग वाले जो है, जैसे अभी हमने बताया ग्लासेस बताया आपको, या ट्राउजर्स देखो वर्ड्स में आ सकते हैं, या पेंट्स वर्ड आ सकता है, पेंट नहीं होता, क्योंकि हम बोलते हैं पेंट बोलते, पेंट नहीं होता, या हम कभी बोलते हैं हाफ पेंट बोल देते हैं, ठीक है ना, तो मतलब नहीं होता ऐसा, ये प्लूरल में होते हैं। या जीन्स वर्ड देखो होता है, ठीक है, जीन्स होता है वर्ड, या सीजर्स होता है, हाँ इससे शॉर्ट्स होते हैं, ठीक है, ब्रीफ्स बोलते हैं, निकर्स बोलते हैं, मतलब कई ऐसी चीजें पहनने के लिए होती हैं। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ऐसे बेटा देखो आपको लग रहा है सबके साथ क्या लिखा हुआ है, सब में क्या ऐड किया हुआ है, बहुत आसान है देखो इनको समझना, क्योंकि सबके अंदर एक चीज जो विजिबल नजर आ रही है ना, जो चीज अब आसान हो गई, पहले हमें पता नहीं पड़ रहा था, उसमें सबसे आसानी ये कि ये प्लूरल हो गए, एस लगने से देखो सारे प्लूरल हो गए। जब प्लूरल हो गए ना, तो मुझे बताओ इनके साथ वर्ब कौन सा आएगा, वर्ब आप इनके साथ प्लूरल इस्तेमाल करेंगे, यानी आर इस्तेमाल करें, आप वर इस्तेमाल करें, आप इनके साथ हेव इस्तेमाल करें, ये याद करते चलो, मैं रोजाना लिखूंगा ना, याद हो जाएंगी, ठीक है ना। तो वर्ब देखो हमने इनके साथ ये इस्तेमाल कर लिया, प्लूरल वर्ब इस्तेमाल कर लिया, प्लूरल वर्ब इस्तेमाल कर लिया। इसके सिवा देखो जो इंडेफिनेट आर्टिकल होता है, इंडेफिनेट आर्टिकल होता है, ठीक है, इंडेफिनेट आर्टिकल, वो इनके साथ लगाना बिल्कुल हराम है, आप बिल्कुल इनके साथ प्लीज इस्तेमाल ना करना। कौन सा आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल, ए अगर आपने लगाया, ये एन लगाया, देखो ये गलत हो जाएगा। या आपने देखो ना, अब इसकी मीनिंग के और भी हो सकते हैं बेटा, जब मैंने ए और एन की बात की ना, तो आप मीनिंग निकाले, बाकी वर्ड्स भी ऐसी मीनिंग वाले जो भी है ना वो भी नहीं लगेंगे, वो लगाएंगे तब इनका फॉर्म गलत हो जाएगा, इनका फंक्शन ही गलत हो जाएगा। आप बोलेंगे सर वो वर्ड्स कौन से हैं, छुपाए तो नहीं, मैंने कब छुपाए, मैंने तो तब सिंगुलर डिटर्मिनर्स जब नाउन पढ़ा रहा था ना, तभी मैंने आपको बता दिया था कि ये वो वर्ड्स हो सकते हैं। जैसे देखो ईच आपने लगाया इनके साथ तो गलत हो जाएगा, या आपने एवरी इनके साथ लगाया क्योंकि गलत हो जाएगा। ये सारे वर्ड्स मीनिंग कौन सी दे रहे हैं, ए और एन वाली दे रहे हैं, ए और एन वाली मीनिंग दे रहे हैं सारे वर्ड्स, ये गलत हो गया। क्या दिस लगाएंगे इसके साथ,
ठीक है ना। आप दिस भी इनके साथ ना लगाओ, आप इनके साथ दैट भी ना इस्तेमाल करो। तो वो वर्ड्स यानी जो मतलब इनको सिंगुलर कर रहे हैं, क्योंकि ये तो हमारे प्लूरल हो गए बेटा। जब प्लूरल हो गए ना तो नाउन्स प्लूरल इन फॉर्म एंड प्लूरल इन फंक्शन। बात है फंक्शन कौन सा बड़ा है या छोटा फंक्शन है? बड़ा फंक्शन है, प्लूरल है, मतलब सब आ गए उसके अंदर, ठीक है ना। तो जब फंक्शन इनका प्लूरल हो गया, तो फंक्शन जब प्लूरल हुआ तो क्या प्लूरल वाले फंक्शन में सिंगुलर आ सकता है? नहीं आएगा। अगर आएगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अब फंक्शन हमें सिर्फ प्लूरल ही रखना है। ये मतलब हमने सिंगुलर फंक्शन करके इधर आप लिख सकते हो कि कांट यूज द वर्ड्स ऑफ सिंगुलर फंक्शन विद दीज नाउन्स विद द नाउन्स ऑफ पेयर्स, ठीक है ना। हम उनके साथ नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो ये आप देखो, ये हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। आर्टिकल लिखें या मैंने डिटर्मिनर सिंगुलर वाले लिखे, अगर कोई रहता है तो वो भी आप ऐड कर दें, वो ना लिखें। अच्छा, फिर मुझे बताओ क्या हम इनके साथ सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं? सिंगुलर वर्ब हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मैं आता हूं, मुझे पता है, ठीक है ना। लेकिन अगर सब्जेक्ट आपका ये होगा, ठीक है ना, सब्जेक्ट अगर आपका ये होगा तो बेटा अब थोड़ा सही नमूने से देखना, ठीक है ना, सही नमूने से देखना कि अगर ये सब्जेक्ट बनते हैं, अगर ये सब्जेक्ट बनते हैं तो सिंगुलर वर्ब आप ना इस्तेमाल करें, यानी इज ना इस्तेमाल करें, क्योंकि हमने ये सारी मतलब वॉज इस्तेमाल ना करें, ठीक है ना, हेज इस्तेमाल ना करें और डज इस्तेमाल ना करें। मतलब ये अगर आपने इस्तेमाल किया, इसके ऊपर मैं क्रॉस लगा लेता हूं अगर ये खुद सब्जेक्ट बने। एक बात, दूसरी बात पता है हम क्या करते हैं? हम मतलब घर पे ऐसे पहनते या मतलब कोई ऐसी चीज होती है, जैसे हमने कभी जल्दी में आ गए और पता ही नहीं पड़ा, सुबह सुबह हम में से अभी काफी स्टूडेंट्स बैठे हैं, इनमें से कुछ चंद स्टूडेंट्स होंगे, चेक तो नहीं करते, तलाशी नहीं लेते, लेकिन एक दो स्टूडेंट्स का एक ही जोड़ा पहना होगा, ठीक है ना। मतलब वो आ गया जल्दी में, पता ही नहीं पड़ा, तो मतलब वो निकल के आया घर, अब वापस जाकर देखेगा कि सेकंड कहाँ पे, जाकर देखेगा तो गेट पे सेकंड पड़ा होगा, ठीक है, जैसे जाएगा उधर गेट ही पड़ा होगा। तो बात रहने की ये कि हम मतलब क्या करते, कहने की हम जब इस्तेमाल करते हैं, जब सिंगुलर आ जाता है ऑप्शन, तब हम क्या करते हैं, गिलासेस में से एस हटा देते हैं, गिलास कर देते हैं भाई। या जो ट्राउजर लिखा हुआ है, ट्राउजर्स लिखा हुआ है, हम क्या करेंगे, ट्राउजर्स लिख लेंगे और ट्राउजर लिख लेंगे कि भाई ट्राउजर लिख लेंगे। एस इनमें से हम क्या करेंगे, अपने हिसाब से हटा देंगे, क्योंकि हम सिंगुलर का यूज कर रहे हैं। तो बेटा ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है कि ये प्लूरल है, ठीक है ना, यानी ये प्लूरल में फंक्शन प्लूरल है। तो आप कभी ऐसा नहीं करेंगे कि इनमें से एस हटाकर अपनी तरफ से अपने तौर पर इनको यूज करेंगे, वो गलत हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यानी इधर दे दिया, ठीक है ना, इधर दे दिया, ये पुराना सेंटेंस है मेरा, और ऐसा होता भी है, सेंटेंस तो पुराना है लेकिन आज तक मतलब ऐसा होता है। अच्छा, तो मैंने लिख लिया, ऑप्शन दे दिया, देखो मैंने ऑप्शन दे दिया ट्राउजर, ट्राउजर इज, बी ऑप्शन दे दिया। बेटा बात समझ में आ रही है सही? जो मैं बात कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आपको? चलिए सही नमूने से बताएं खुदा के वास्ते, आपको बात समझ में आ रही है सबको? कहीं पे प्रॉब्लम तो नहीं है? कंफर्म? तो फिर कभी कभी ऐसा मैसेज आता है, सब पता नहीं आज क्या पढ़ाए, तब नहीं आएगा। ऑनलाइन वाले यार नहीं करते, कम करते हैं। वो मैं आता हूँ, हंसते हंसते हलूं सब। अच्छा, इधर, ठीक है, तो बस वो देखो, पूछते भी हैं आपसे हर बात वगैरह जो भी हो बता दें बस, ठीक है ना, मतलब समझ में नहीं आता, गलत पढ़ाते हैं, जो भी हो ना, हर चीज बताएं, आपको राइट है, लेकिन अच्छे इखलाक से बताना बस। मैंने जैसे उस दिन भी बात की थी, बाकी भले जो जैसा क्वेश्चन करें, जो पूछें, वो आपकी मर्जी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब इतनी भी आजादी हो कि सर हम ये पैसे देते हैं, पे करते हैं और आप कोई करते, ऐसा नहीं। अच्छा, पे करे होता बनाने। तो आप देखें, ए ऑप्शन हुआ ट्राउजर इज, दूसरा ऑप्शन हुआ डिटरमिनर नहीं लगाया, डिटरमिनर नहीं लगाया ना, हमने कहा है कि भाई डिटरमिनर नहीं लगाएंगे सिंगुलर के साथ तो सही होगा, कभी सही नहीं होगा। दो ऑप्शन इतने क्लोज देता हूं, अगर इनमें से आपने कोई एक कर लिया ना, क्योंकि आपको पता है कि
यानी डिटर्मिनर्स के बगैर सिंगुलर नाउन तो सही नहीं होते, लेकिन आज मैंने थोड़ा जो है ना इनको क्लोज कर दिया है, बीसीक्यू बना दिया। देखो बीसीक्यू, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है ये, और डी ऑप्शन पे हम आते हैं, डी ऑप्शन पे जो हम आते हैं ना, ट्राउजर्स आर लगा लिया हमने, ठीक है बेटा। अब देखो, यानी ए हमारा गलत हुआ क्योंकि हमने डिटर्मिनर नहीं लगाया। बेटा डिटर्मिनर लगेगा कैसे इसके साथ, यानी सिंगुलर डिटर्मिनर इनके साथ लगाना हराम है, हमने पहले ही जो है वो बात कर दी। तो डिटर्मिनर की बात ही नहीं है, हमने नाउन को ही खराब कर दिया। यानी इनमें से देखो हमने एसी हटा दिया, जो जो इनका फॉर्म है ना बेटा, पहली बात जब आप फॉर्म किसी वर्ड का खत्म कर देंगे, खराब कर देंगे, तो उसका फंक्शन कैसे सही होगा, ठीक है ना। फंक्शन कैसे, गाड़ी है उसी में से अगर तारे निकाल देंगे और फिर आप बोलेंगे कि चलती नहीं है, ये कैसे चलेगी। तो ये हमने गाड़ी वाली बात है कि इनमें से हमने एसी हटा दिया है, तो हम मतलब कह रहे हैं कि ट्राउजर एज सही है सर, कैसे सही है, वर्ड ही नहीं है इंग्लिश में। तो देखो ये जो वर्ड नहीं है, हमने इसे आपको एमसीक्यू दिया, देखो गलत हो गया। फिर हम आते हैं सेकंड पे, हमने क्या किया, यानी वो बात जो हम कुछ दिनों से पढ़ाते आ रहे हैं कि सिंगुलर हो तो उसके साथ डिटर्मिनर लगाओ, तो ये हमने लगा लिया, लेकिन फॉर्म ही नहीं है आपके पास, आपके पास ऐसा फॉर्म ही नहीं है, वर्ड ही नहीं है, भले लगा लिया लेकिन वर्ड ही नहीं है, तो उसके साथ हम कैसे लगाएंगे, गलत हो जाएगा। फिर वही बात दिस वाली हमने इधर रिपीट की है, वो फॉर्म ही नहीं है, तो मतलब वही बात, सिंगुलर नहीं लगेगा। अब इधर देखो ट्राउजर्स आर डर्टी, अब प्लूरल नाउन है, मैंने प्लूरल नाउन के लिए कहा है कि अगर आप उस प्लूरल नाउन को स्पेसिफाई करना चाहते हो, प्लूरल नाउन के साथ डिटर्मिनर या उनसे पहले जो वर्ड्स लगाते हैं हम तब लगाते हैं जब हम उनको स्पेसिफाई करना चाहें। मिसाल के तौर पर मैं बोलूं स्टूडेंट्स आर टेकिंग क्लास, मैंने उस दिन भी बोला था स्टूडेंट्स आर, लेकिन आप बोलेंगे सर ये प्लूरल है ना, आप इनको स्पेसिफाई करो भला, जैसे आप सिंगुलर को करते हो, तो मैं क्या बोलूंगा, दीज स्टूडेंट्स आर, दीज स्टूडेंट्स मैंने कर दिए, दोज मैंने कर दिया, या मैंने कर दिया फ्यू स्टूडेंट्स, देखो मैंने कर दिया, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं लगाना चाहूं तो डिटर्मिनर लगा सकता हूं प्लूरल के साथ, वो गलत नहीं होता, लेकिन बगैर स्पेसिफाई करने के भी हमारा प्लूरल नाउन सही हो जाता है। तो ये बात देखो डी ऑप्शन हमारा सही हुआ, क्योंकि प्लूरल नाउन है, प्लूरल के साथ हम कोई नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो ये वाली बात देखो गलत हो गई, ये जो हमने दी है वो भी एमसीक्यू के थ्रू गलत हो गई, और ये वाली बात देखो आपकी वर्ब वाली सही हो गई। ये बात यहां तक क्लियर हुई। अब चलते हैं आगे सेकंड पे, इधर कोई क्वेश्चन है, अगर कोई है तो पूछें, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड पे। बेटा सेकंड पे देखो, किसी स्टूडेंट ने आस्ता आस्ता बोला कि सर वर्ब सिंगुलर भी होता है, गलत पढ़ा रहे हो, हमें पता है, भले सुबह सुबह हम बोलते नहीं है, लेकिन दिन होगा फिर देखें हम बोलेंगे। भाई दिन को बोले या सुबह को बोले, बात जो करनी है कर ले, ठीक है ना। मैं भी कहता हूं सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होगा, ठीक है ना बेटा, सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होगा। अब आप बोलेंगे कि सर दोनों बातें कर रहे हैं, अच्छा तो दोनों बातें चलो मुख्य लगे जो डांस पे करे कुछ छोकरा है ना, ये पैर रखना ना, पैर में नहीं हिलाइन ना, तो मैंने मुख्य फिलहाल तो भाई ठीक है, मैंने सही है इस तरह। अच्छा तो क्या कह रहा था, हाँ देखो जैसे इन ये नाउन्स इस नाम से भी मशहूर है, किस नाम से, ये पेयर नाउन्स, यानी इनको पेयर नाउन्स का नाम भी दिया गया है, इसीलिए वर्ड पेयर हम इनके साथ इस्तेमाल करते हैं। पेयर वर्ड जो होता है ना वो हम इस्तेमाल करते हैं। दो ऐसे नाउन्स होते हैं जैसे ये या अनकाउंटेबल, उनको हम काउंटेबल भी कर सकते, सिंगुलर भी कर सकते हैं, लेकिन उनके जो मखसूस अप्रोप्रिएट वर्ड्स होते हैं ना वो लगाकर हम उनको सिंगुलर करते हैं। जैसे कल मैं बता रहा था कि अनकाउंटेबल के साथ ऐसे ऐसे अल्फाज लगाओ तो हो सकता है, इनके साथ जो हम लगाते हैं, जो ये पेयर वाले वर्ड्स हैं यानी नाउन्स हैं, तो हम इनके साथ इस्तेमाल करते हैं अ पेयर, अ पेयर हम इस्तेमाल करेंगे बेटा, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अ पेयर मतलब एक, अ पेयर मतलब जो एक चश्मा है उसको अ पेयर बोलेंगे, ये एक ही हुआ। पेयर का मतलब नहीं कि दो चश्मे, यानी एक ये नहीं, मतलब पेयर मतलब एक, क्योंकि पेयर ही हुआ ना ये, तो एक ही चीज को हम पेयर बोलते हैं, ठीक है ना, एक ही चीज को। अब पेयर बोल सकते हैं आप, देखो पेयर्स भी बोल सकते हो, पेयर्स आप भी बोल सकते हो,
ठीक है। आप 2-3 पेयर्स भी बोल सकते हो, जो भी आप बोलना चाहे, 3 पेयर्स 5 पेयर्स, देखो आप इनका नंबर भी बढ़ा सकते हो, आप सम पेयर्स भी कर सकते हो। भाई जब मेरी बात सुनो, आवाज तेल है ना, ठीक है ना। जब कोई चीज आपकी सिंगुलर हो रही है, आर्टिकल लग रहा है ना, ए लग रहा है, तो वो आपकी प्लूरल भी होगी, यानी वो 3-4 में भी जाएगी, ठीक है ना। तो हम मतलब ऐसा भी कर सकते हैं उनको, यानी प्लूरल फॉर्म में भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। सही ये वाले हल सही है, ठीक है ना। तो अब पेयर देखो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, अब पेयर ऑफ, और ये नाउन ये फॉर्म सेम रहेगा, ऐसा नहीं है कि नाउन जो है वो ये चेंज हो जाएगा, यानी अ पेयर ऑफ हम ट्राउजर कर देंगे, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। नाउन का जो फॉर्म होगा ना वो हम प्लूरल ही रखेंगे, ऐसा नहीं है कि हम जो वो उसके साथ सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे या एस वगैरह हम हटा देंगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना, वो सही नहीं होगा। तो आप, यानी मैं इधर आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है ना, आप सुने प्लीज, देखो ये आप सब कर सकते हैं। सबसे पहले एक देखो, मैं सबसे पहले ऐसे ही एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं। टू ट्राउजर्स वर lying on the table. टू ट्राउजर्स वर लाइंग ऑन द टेबल। अब आते हैं उस पे, आते हैं बात करते हैं, लेकिन इधर मैंने देखो लिख लिया टू ट्राउजर्स वर लाइंग ऑन द टेबल। बेटा ये सही है गलत है? ये गलत है, हम डायरेक्ट नंबर नहीं लगाएंगे इनके साथ, ठीक है ना, डायरेक्ट हम नहीं लगाएंगे नंबर। आप अगर नंबर लगाएंगे ना 2 या 3 या 4 तो वो पेयर के साथ लगाएंगे, इनके साथ नहीं लगाएंगे। हाँ दीज वगैरह लगा सकते हो, ठीक है, दीज वगैरह लगा सकते हो प्लूरल करके, लेकिन ये नंबर आप नहीं लगाएंगे, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो नंबर आपको ऐसा लगाना पड़ेगा ना, ये वाला नंबर, तो ये नंबर आप पेयर के साथ इस्तेमाल करोगे, जो पेयर है ना उसके साथ इस्तेमाल करोगे। तो अब आते हैं इधर देखो, यानी अब पेयर ऑफ, एक ही वर्ड हमने लिया है, अब पेयर ऑफ ट्राउजर, इधर ही बताओ पहले सही है गलत है। देखो बेटा अब पेयर ऑफ ट्राउजर गलत हो गया, अब आते हैं पेयर ऑफ ट्राउजर्स, आप कहते हो सही है, अब पेयर ऑफ ट्राउजर्स सही हुआ। अब हम आते हैं, यानी इधर आते हैं हम, वाज लगाते हैं और दूसरा वर्ब लिखते हैं, दोनों वर, ठीक है ना। और यहां पर देखो इस्तेमाल लाइंग ऑन द टेबल, बेटा लाइंग ऑन द टेबल, ठीक है, ये हमने कर दिया। अब पेयर ऑफ ट्राउजर्स वॉज या वर लाइंग ऑन द टेबल, बताओ ये सही है गलत है? अभी वर्ब कौन सा चूज करें? बेटा ये हो गया। अब आप बोलेंगे इससे पहले वाली स्लाइड, आप बोलेंगे सर देखो यहाँ पर तो आपने प्लूरल वर्ब लिखवाया है, ये पढ़ा है, ठीक है, प्लूरल वर्ब हो गया, लेकिन इधर सिंगुलर पे आपने चेंज करवा दिया। देखो चेंज कैसे हुई है, यानी हमने वर्ड ही चेंज कर दिया है, हमने अब पेयर ऑफ हुआ। मैं आपको बोलता हूं ना, देखो यानी ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। जब आपका ऑफ वगैरह आता है ना या प्रीपोजिशन आता है तो हमेशा आपका सब्जेक्ट जो होगा वो ऑफ से लेफ्ट साइड वाला होगा। लेफ्ट साइड में जैसा वर्ड होगा सिंगुलर होगा तो आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, अगर प्लूरल बन जाता है तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। लेफ्ट साइड पर जाकर देखेंगे वो जैसा होगा वैसा वर्ब इस्तेमाल करेंगे। तो देखो अब पेयर ऑफ ट्राउजर्स वॉज लाइंग ऑन द टेबल, अभी हमारा सब्जेक्ट ट्राउजर्स नहीं है। मेरी बात सुनो, आप बोलेंगे सर रीजन दो, ऐसी बातें ना करो, ये सब्जेक्ट ट्राउजर्स कैसे नहीं हुआ? बेटा देखो प्रीपोजिशन आ गया, प्रीपोजिशन के बाद जो आता है ना वो ऑब्जेक्ट होता है, प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ड आता है ना वो ऑब्जेक्ट होता है, वो सब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर आप देखें, ही इज इंटरेस्टेड इन बुक या वी वेंट विद देम, तो मुझे बताओ विद प्रीपोजिशन हुआ, अब देम क्या हुआ? देम सब्जेक्ट हुआ ऑब्जेक्ट हुआ, और ऑब्जेक्टिव वर्ड भी हो गया।
तो ये प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट हुआ, तो क्या आपका वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ लगता है या सब्जेक्ट के साथ लगता है? सब्जेक्ट के साथ लगता है, तो इसीलिए हमारा सब्जेक्ट ये हुआ। अब अ लिखा हुआ है, ये पेयर लिखा हुआ है, तो ये सिंगुलर हो गया, लेफ्ट साइड पे हम कंसीडर करेंगे, इसीलिए हमारा वर्ब ये हो गया। ठीक है ना। फिर हम आते हैं कि ज्यादा है पेयर्स आपके पास, अब आप इधर लगा सकते हो मेनी पेयर्स ऑफ लगा सकते हो, ठीक है, दीज पेयर्स ऑफ लगा सकते हो, 2 3 जो भी नंबर लगाना है वो आप इधर इसके साथ लगा सकते हो, वो क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है ना। पेयर्स ऑफ, मेनी पेयर्स ऑफ, सम पेयर्स ऑफ, जो वर्ड आप लगाएं इधर आप लगा सकते हो, मेनी पेयर्स ऑफ। ठीक है बेटा, मेनी पेयर्स ऑफ देखो हमने इस्तेमाल कर लिया। अब देखो दोनों साइड प्लूरल हो गई, हालांकि हम इसकी वजह से नहीं लगा रहे वर्ब, लेकिन ये एक विजिबली थोड़ा हमें आसान हो गया कि हमारा स्ट्रक्चर जो है ना वो, यानी यहाँ पर जो फंक्शन है वो प्लूरल हो रहा है, प्लूरल हो रहा है, तो आप बिल्कुल सीधा ही जो है क्या इस्तेमाल करेंगे, यानी ये इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। इसी तरीके से इधर हमने नंबर दे दिया, आप इधर 2 भी लिख सकते हो, 2 पेयर्स, 2 पेयर्स मतलब क्या हुआ, 2 सेट, 2 बेटा 2 पेयर्स। आप बोलेंगे सर पेयर भी मतलब 2, 2 भी मतलब 2, 2 2 2 2 क्या होगा, 4 होगा, 2 and 2 क्या होगा, 4 हो जाएगा, 4 होगा वो मतलब जो फ्रेम होगा अंदर वो। ठीक है। बाकी सेट कितने हुए, 2 हो जाएंगे। मैथमेटिक्स आती है बेसमुख कीड़ो होती तुम्हारा अलजेब्रा नहीं होगी। अच्छा, 3 पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स आप लिख सकते हो, नंबर लगा लिया हमने। अभी भी आप क्या वर्ब कौन सा होगा, प्लूरल इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल इस्तेमाल करेंगे, देखो प्लूरल हो गया। ठीक है ना। अब हमारे पास 2-3 मिनट सिर्फ स्लाइड दिखाने जितना टाइम, उसको देखो थोड़ा, जो मैंने डिलीवर किया है। अब एमसीक्यूज क्वेश्चन जो भी हम लेंगे, लेकिन वो देखें थोड़ा। हिनमाल जी घणों करे हले कौन केड़े में लगाए नहीं, 1 मिनट सिर्फ दिखाने के लिए ये बस। हरी हरी उन्हें हरी लगा कट कट कुड़मेंट बात बाहर में बेटा आवाज ना करें। एक मिनट बेटा, आपको डिस्प्ले दिखाते हैं, जो मतलब हमने ये एक्सप्लेन किया है, जो यूजर आपको बताए हैं, तो इनका मतलब सब आपको बताते हैं। ठीक है ना। नहीं तो बेटा पहली बात के देखो, ये हुए नाउन, जो मैंने पढ़ा है इधर लिखा हुआ है, कोई मसला नहीं है, पीडीएफ दिया है क्या। नाउन्स प्लूरल इन फॉर्म एंड प्लूरल इन फंक्शन, आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस होते हैं व्हिच हैव 2 पार्ट्स, ये नाम हुए उन वर्ड्स के। ठीक है। टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच हैव 2 पार्ट्स, ये टूल्स की साइड है, मतलब टूल्स में भी ऐसे दो दो हम होते इस्तेमाल करते हैं, जैसे सीजर सबसे बड़ा एग्जांपल पढ़ा है। ठीक है। तो ये टूल्स में हम उनको कंसीडर करते हैं, ये कपड़ों के जो वो यानी फॉर्म में हम कंसीडर करते हैं। ये आपके वर्ड्स हुए। अब आते हैं उसके बाद इनके यूजेस, देखो ये मैं भेजूंगा आपको सब, ठीक है, पीडीएफ भेजूंगा, लेकिन ये सिर्फ इसको प्लीज थोड़ा देख ले। उसके बाद इसका सेकंड है, सेकंड इसका ये बेटा देखो सेकंड हुआ। ठीक है ना। पेज नंबर इनका सेकंड हुआ, जो वर्ड्स ने जो हमने पढ़ा, देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल दीज वर्ड्स आर प्लूरल नाउन्स एंड प्लूरल वर्ब्स आर यूज्ड विद देम, वी कैन नॉट यूज ए और एम बिफोर देम, हमने पढ़ा, सब आपको बताया। टू मेक देम सिंगुलर काउंटेबल वी यूज अ पेयर ऑफ बिफोर देम, टू मेक देम प्लूरल काउंटेबल वी यूज पेयर्स ऑफ, देखो हमने अभी पढ़ा।
जैसे ये नाउन प्लूरल हैं, बॉयज और पेरेंट्स जैसे प्लूरल हैं, तो प्लूरल के साथ इंडेफिनिट होगा? नहीं होगा। ये वर्ड्स प्लूरल होते हैं तो आप इनको सिंगुलर लिख नहीं सकते, लिखा हमारा गलत हो गया। सिंगुलर के साथ इंडेफिनिट आर्टिकल इस्तेमाल ही नहीं होता, गलत हो गया। ऐसा सही हो जाएगा। अब पेयर आप पेरेंट भी नहीं करेंगे, क्योंकि इन वर्ड में से आप एस भी नहीं हटाएंगे, एस हटाएंगे तो गलत हो जाएगा। टू पेयर्स ऑफ पेरेंट्स, देखो ये सही हुआ, जो हमने पढ़ाया इधर पढ़ाए, समझ में आया ये? ठीक है, ये आपको एक और है भी इसके बाद स्लाइड को भी थोड़ा देख लें। ठीक है ना, यहाँ पर देखो, यानी थोड़े से हमने सेंटेंसेस रखे, मुख्तलिफ सेंटेंसेस आपके सामने पढ़े। बेटा देखो, फर्स्ट आपका इनकरेक्ट हो गया, ही वांट्स टू बाय अ ट्राउजर्स, ही वांट्स टू बाय अ ट्राउजर्स, देखो ये गलत हो गया। ही वांट्स टू बाय अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, ही वांट्स टू बाय अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, देखो सही हो गया, क्योंकि पेयर ऑफ उसमें हमने ये गलती की। गलती बताओगे कौन सी की इधर? ये देखो एरर हो गई। फिर देखो योर पजामा इज टोर्न, तो यानी ये होगा नहीं, आर तो होगा लेकिन एस तो लगे ना, वर्ड का फॉर्म तो करेक्ट करें, तो फॉर्म ही हमने करेक्ट नहीं किया, और ये इधर आकर हमने करेक्ट किया, तो देखो ये आपका दुरुस्त हो गया। फिर हाँ, स्पेल वाली बात की, ठीक है, वो स्पेल आप करेक्ट कर देना इसकी, ठीक है ना, स्पेलिंग करेक्ट कर देना, जब भेजेंगे तो देखेंगे। अच्छा, फिर देखो इधर ये करेक्ट हो गया। इसमें देखते हैं, देखो शी हैज लॉस्ट हर बाइनोक्यूलर, तो ये भी बाइनोक्यूलर्स होता है, ठीक है ना, मतलब प्लूरल फॉर्म में हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखो और कुछ भी नहीं है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम आपको एक ही चीज नजर आ रही है कि या तो इसको सिंगुलर कर रहे हैं, ये सटा रहे हैं, या तो